Hi everyone, this will be a reaction video on my ninth results. और रिजल्ट्स बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं वो सब भी बताऊंगी मैं आपको कितने आए हैं. एंड विद माय मॉम. हाय. हाय. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली मैंने कितना पढ़ा था. देखो, उस चीज़ का मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं यूट्यूब पे, वो तो सबको पता ही है जो लोग देखते हैं. पर मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी. वही जो अपना नॉर्मल रहता है, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले एसएसटी शुरू करना. क्या बोला तूने? ऐसे क्योंकि एसएसटी में ज़्यादा कुछ, मतलब एसएसटी में इतना कुछ होता है ना कि 10 दिन पहले भी तुमने एसएसटी स्टार्टिंग से काफी पढ़ा था. हाय हाय, इतना सुकून. मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि मैं बिल्कुल बुक ही पहली बार 10 दिन पहले देखो, ये नहीं बोल रही मैं. मतलब ऐसे कि आप बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चालू करते हो कि सैम्पल पेपर लगाना है, या फिर क्वेश्चन अगर सैम्पल पेपर नहीं लगा रहे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने इतने सैम्पल पेपर नहीं लगाए हैं. मतलब लगाए हैं, 1-2 ही लगाए मैंने. पर हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम भी मत लगाओ, क्योंकि मेरे भी इतने कोई अच्छे मार्क्स आए नहीं हैं. मतलब एसएसटी में आए हो मैं बोल सकती हूँ, बट ऐसा नहीं कि ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छी आई है तो मेरा फॉलो करो, ऐसा नहीं. ठीक है, तो हाँ, अब हम शुरू कर सकते हैं. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. ओके, तो करिए शुरू. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलना चाहेंगे? आज हम अभिरति का रिजल्ट लेने के लिए गए थे 9th का, और अब ये 10th में हो गई है. और रिजल्ट कुछ ऐसा था कि वहां जाके मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ, मतलब ये अभिरति का रिजल्ट है. और फिर मैंने मैम को बोला कि कुछ ये एक्सचेंज तो नहीं हो गया किसी और बच्चे से. तो उन्होंने कहा नहीं, अभिरति का ही रिजल्ट है. फिर अभिरति ने भी ध्यान से देखा कि कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो अभिरति को भी मैथ्स में बिल्कुल यकीन नहीं हुआ. और एक्चुअली मतलब ना मैथ्स कैसे आ गए मार्क्स. मैथ्स में अभी भी मैं सोचती हूँ, पता है, अभी भी मैं सोचती हूँ कि जो करा है लाइक भगवान ने करा है. अरे भाई, क्योंकि मैंने खुद पेपर में, मतलब ऐसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था. ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था जो कि था 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन मेरा गलत था जो कि था 4 मार्क्स का. मतलब मुझे लग रहा था, मुझे लगता है, अभी भी लगता है वो गलत है, बट हो सकता है वो सही हो. मतलब शी स्कोर्ड 76 आउट ऑफ 80 मार्क्स. नहीं, मतलब मेरे लिए बहुत गुड स्कोर है. अब जो लोग लाइक 79 78 कुछ ज्यादा ही लगा रहता है उनका, वो उनके लिए इतना वो नहीं होगा. अभिरति, इट वाज वेरी हार्ड वर्क, एंड इवेंचुअली शी like after 8th standard she has improved a lot. Eventually, like in every grade she has improved. तो लाइक मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं है. मतलब मैम के सामने मैं बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ मैम को कि मैम किसी ये मार्क्स स्वैप तो नहीं हो गया. मतलब मुझे नहीं था, क्योंकि एक क्वेश्चन लाइक मेरा गलत था 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का छोड़ दिया था, और एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है 4 मार्क्स का जो कि गलत था, और एक क्वेश्चन और दोबारा 3 मार्क्स का, वो तो गलत ही था. तो मतलब समझ लो इन सब तो मैं लग रहा होगा ना कि गलत है, हो सकता है. अच्छा, अगर 4 मार्क्स हटा भी दो तो एक छोड़ा था 3 मार्क्स, दूसरा 3 मार्क्स और तीसरा 3 मार्क्स, कितना हुआ ये 9 तो ऐसे ही कटने थे मेरे. पर तुमने जो छोड़ा था वो 3 मार्क्स का था बस. हाँ, बाकी तो किए थे ना. हाँ, तो हो सकता है वो सही हो. तो whatever she scored very good marks in maths, 76 out of 80. In social studies 75.5. 5.5. तो वही हो गया सेम एज मैथ्स. हाँ, मतलब ठीक है ऑलमोस्ट. और एंड बस साइंस में 71 थे, नॉट सो मच. क्योंकि मैं बताऊँ मेरे लिए 71 अच्छे क्यों हैं. मतलब जब तुम पेपर में अच्छा करके आते हो तब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ, मतलब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए. मेरा ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ना ही मैंने साइंस इतनी ज़्यादा पढ़ी थी कि मतलब कुछ ज़्यादा ही रट्टे मार लिए मैंने. 8th में मैं बहुत रट्टे मारती थी, तो मेरे 77 से नीचे कभी गए नहीं साइंस में मार्क्स. तो मतलब वो 8 तक का जो सिलेबस था वो रट्टे मारने टाइप्स मतलब लगता था. पर 9th का सिलेबस तो तुम लोगों को पता है, लाइक ग्रेविटेशन वगैरह, उसमें क्या रट्टे मारोगे तुम. तो मैंने नई साइंस, मुझे इतनी समझ नहीं आती थी, स्पेशली फिजिक्स नहीं समझ आती थी मुझे. तो मेरे हिसाब से 71 इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर मी. मतलब वेरी गुड भी नहीं बोलूंगी, बट अ गुड स्कोर फॉर मी. ठीक है, और जो डाउनफॉल होता है, मतलब
कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बट डाउनफॉल जो होता है मेरा वो हिंदी में होता है। तो हिंदी में मेरा शी इज नॉट दैट गुड। कभी मतलब लाइक बचपन से मतलब फिफ्थ के बाद बहुत डिक्लाइन, तो क्या पहले से ही डिक्लाइन The था, reason can be I was also not good in Hindi when I was in school. हाँ, वो तो it was the most unfavorite subject. शायद तुम्हारा भी वो ऐसे मेरा भी बिल्कुल, I could मुझे not नहीं अच्छा guide लगता। her for Hindi, so it's not her fault. ये अब डिबेट मत करना प्लीज कि मातृभाषा को ऐसे नहीं बोलना, बट अच्छा हमको सिखा रिया है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं अभी भी हिंदी में ही बात करूँ, ये थोड़ी बोल रही हूँ कि आई हेट हिंदी लैंग्वेज, बट I also प्लीज don't hate यूट्यूब Hindi language, but यूट्यूब प्लीज ऐसे मत करना कि हेट हिंदी करके तुम, हाँ ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं, मुझे बहुत बुरी लगती है हिंदी, बट जो एग्जाम टाइप ऑफ व्यू में है ना, उसमें स्पेशली तुम्हें पता होगा संधि एक ऐसा टॉपिक है जो क्या बोलूँ, नहीं होता। ठीक है, और क्या बच गया? maths, इंग्लिश मेरे एक बार 76 आए थे PA2 में, पर मतलब बाकी चार पेपर होते टोटल, एक में 76 आए थे, बाकी तीनों पेपर में 70 से ऊपर गई नहीं मैं। इस बार भी 70 आए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ऐसा लगता है ना कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, इंग्लिश का तो पेपर लाइक बहुत अच्छा होता है, 77 78 एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है, और फिर जब पेपर देखने जाओ तो 70 आ जाता है। I think the reason being ना लैंग्वेज में बच्चे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। मैथ्स और साइंस पूरा साल तो कंसिस्टेंट रहता है, बट लैंग्वेज पे इतना वो फोकस नहीं कर पाते। मोर ओवर लैंग्वेज में वो सोचते नहीं है कि प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। हाँ, वो मे बी दैट इज द रीजन। और लैंग्वेज का एक अलग वो जो एक होता है ना, भाषा में पकड़ होती है, वो एक अलग होता है। इंग्लिश भी इंग्लिश ग्रामर वगैरह तो आपको काफी प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाकी सब तो ठीक ही था। बाकी सब में तो इसका अच्छा था। लैंग्वेज में थोड़ा सा हिंदी ज्यादा कम हो गया, और इंग्लिश एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम था। सो आई होप 10th में तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी। 10th में, ऑब्वियसली हाँ। द टीचर्स विल ऑल्सो फोकस, और हम लोग एज अ पेरेंट ऑल्सो वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो अल्टीमेटली वी हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एंड बाकी जो ओवरऑल परसेंटेज बन रही है वो 90 में तो नहीं जा रही सैडली, बट 89% बन रही है। तो I got broads in Atlanta. Just to lean the family. It's good. It is good, yeah. Buck up. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही लाइक NCERT तो मुझे पता है 10th की कैसी होती है, बट मैंने सोचा कि एक बार दिखानी है तो मैं एक दिखा देती हूँ। मैं कोई ऐसे रिफ्रेशर्स सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि स्कूल आपको जो रिफ्रेशर्स दे रहा है, क्योंकि हमारा स्कूल ज़्यादा एस चंद की बुक्स रिकमेंड करते हैं, तो हमें वही दी हैं। बट ऐसा नहीं बोलूँगी कि स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ मैं, बट जो रिफ्रेशर तुम्हें जिससे ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा हो, जो कुछ टॉपिक्स जो NCERT में अच्छे से नहीं दिए होते हैं, वो रिफ्रेशर्स यूज़ करना। एंड इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ वॉचिंग, ठीक है, तो या दैट वाज माय रिजल्ट। एंड कुछ NCERT की बुक मैं दिखा देती हूँ अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ ये बना दिया था, रिएक्टिविटी सीरीज़ बना दी थी, क्योंकि जिसने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा होगा उसे लाइक थोड़ा बहुत पता होगा, जो मतलब ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मतलब डिस्प्लेस कैसे करना है वो रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है मैथ्स की NCERT देखेंगे। चैप्टर्स बहुत एक्चुअली, टॉपिक्स भी काफ़ी वो किए हैं इन्होंने, कम कर दिए हैं। तो ये मैथ्स की है, एंड इसमें चैप्टर्स वही हैं ज़्यादातर, तो सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स वगैरह, यही सब है वैसे तो। ये रहा इसका इंडेक्स, इफ़ यू कैन सी। मुझे नहीं पता कि तुम देख सकते हो कि नहीं, बट या तो ये है मैथ्स की। एंड ये है साइंस की तो एक्चुअली काफ़ी बच्चों को पता ही होगा, नॉट बिकॉज ऑफ मैनी देख रखी होगी 10th वाले बच्चों ने, सॉरी उनके वाले बच्चों ने, 9th वाले बच्चों ने काफ़ी देख रखी होगी। इसमें ओम्स लॉ वगैरह सब कुछ है। एक इसमें इस बार 10th में बायोलॉजी काफ़ी है, मतलब बायोलॉजी के चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं।
आई लाइक बायो, ठीक है, भले ही वो ट्रांसपोर्टेशन हो पूरे शरीर में, भले ही कुछ भी, बट वो अच्छा नहीं लगता जब कुछ ज़्यादा ही हदे पार चैप्टर हो जाती हैं, मतलब कुछ भी पढ़ने को दे देते हैं उन चीज़ों में, तो आई डोंट लाइक दैट। एंड हाँ, अंदर कुछ साइंस का कवर कुछ ऐसा दिखता है, एंड ये न्यू है, न्यू एनसीईआरटी है, तो या एंड अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। एंड मेरा सेक्शन 10A है, ए में, मतलब शुरुआत से मैं ए में ही रही हूँ, तो क्या नाचो मैं? नॉट अ फ्लेक्स, झूठ बोल रहा है। ये है इंग्लिश की नॉर्मल, जैसे हमारी 9th में बीहाइव थी वैसे ही है फर्स्ट फ्लाइट। एंड इस पर भी मैंने कुछ स्टिकर्स लगा दिए हैं, ये स्टार और बुलबुले से। एंड इसमें भी ज़्यादा कुछ मुझे देखो नहीं, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसमें वही नॉर्मल चैप्टर्स हैं जो कि नॉर्मली होते हैं, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ओके। एंड जैसे हमारी मोमेंट्स थी वैसे ही हमारा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जैसी सप्लीमेंट्री रीडर नॉर्मल जो होती है हमारी, जिसमें क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वगैरह सारे चैप्टर्स कवर होते हैं। अंदर का ऑरेंज है इस बार, नॉट येलो। एंड अभी हम मूविंग ऑन टू हिंदी। हिंदी है हमारा स्पर्श, तो क्या बोलूँ मैं स्पर्श के बारे में। ये हमारा कोर्स बी है, हिंदी में कोर्स बी चलता है, एंड कोर्स बी ही होता है ना ये, हाँ वही होता है, सॉरी, ठीक है। एंड मुझे हिंदी दिखाने का कोई ज़्यादा मतलब शौक है नहीं, हिंदी तो मैं दिखाऊँ पूरी, और मुझे कुछ पता भी नहीं है इसमें चैप्टर क्या है। 2000 years later. डायरी का एक पन्ना, ओके सॉरी नहीं पढ़ा गया मुझसे इतनी जल्दी। एंड वैसे हमारी एक संचयन है कोर्स बी वाली, कोर्स ए के मेरे पास नहीं है, मुझे पता भी नहीं है किस नाम की बुक्स होती हैं। एंड हमें व्याकरण की ये मतलब लिटरेचर से मोटी बुक व्याकरण की दे रखी है, ठीक है, जो कि जिसका प्राइस सामने लिख रखा है इन्होंने, 500 रुपये की बुक का है, मतलब 460, ठीक है, राउंड ऑफ कर दो तुम लोग। एंड अंदर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, कुछ ब्लू रेड कुछ नहीं, पूरा ब्लैक एंड वाइट है। एंड आई डोंट लाइक दैट। एंड हु लाइक्स भाई ब्लैक एंड वाइट। प्लस इसके साथ ये भी दे रखा है, अभ्यास पुस्तिका 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। पुस्तक बोलूंगी भाई, पुस्तिका नहीं बोलूंगी मैं। और अरे कुछ ज्यादा खाली नहीं है ये अभ्यास वाली, सॉरी ओके। कमिंग टू SST, ये है हमारी ऑब्वी हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है। एंड भाई बाकी सबके जो कवर है ना, ये एक ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री और बाकी सब, ठीक है। एंड मैंने सुना है 10th में लाइक काफ़ी ज़्यादा मैप्स होते हैं, सुना है और दिख भी रहे हैं। वैसे आई डोंट थिंक सो, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में मुझे नहीं लगता मैप है, आई डोंट नो, ठीक है। ये मत बोल देना कि तुमने गलत बताया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। एंड ये है हमारा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पॉल साइंस सिविक्स जो भी है, ठीक है। एंड इस पर मैंने डायनासोर चिपका रखा है, बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक सिविक्स, ठीक है, आई डोंट लाइक। तो इसमें यस तुम्हें आई गेस ज़्यादातर अगर देखना भी होगा तो फ्रंट पेज ही देखना होगा ना। तो ये है हमारी सिविक्स, एंड पीछे से ऐसे कुछ दिखता है। एंड ये है हमारी इकोनॉमिक्स का जो पेज है, लाइक फ्रंट पेज इतना भरा सा क्यों दिखाया, आई डोंट नो। एंड पीछे व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस। इकोनॉमिक्स की बुक बहुत कलरफुल है, उल्टी दिखा रही हूँ, बहुत कलरफुल है। एंड लास्टली ये है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, जिसका पन्ना हल्का सा निकला हुआ है ऐसे। मुझे एक बात बताओ, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन में करना क्या होता है, इस बुक में क्या करना होता है, क्योंकि पिछले साल की बुक भी वो जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन है मुझे नहीं मतलब पता था कि बस इसमें प्रैक्टिस करनी होती है, क्या है मुझे नहीं अच्छा। और तुम एक बात बताओ मेरी बुक में क्या है, मेरी बुक में ये देखो, ये पन्ना सीधा है, ये पन्ना उल्टा है, मतलब कैसा बाइंडिंग करते हुए देखते नहीं क्या लोग। चलो एंड या
that's it for today's video and प्लीज़ ये मत बोलना कि बहुत बुरे मार्क्स हैं, बिकॉज आई नो बहुत बच्चों के लिए मेरे मार्क्स इतने मतलब बहुत अच्छे नहीं होंगे. तो who's that? Okay, so what? Sorry. Yeah. So that's it for today's video. See you in the next one, and I'll upload it very soon. So bye. Take care. Keep smiling. को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाकर शेट ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए.